सवाल ये है गौरव भाटिया जी कि किसान क्या मांग रहा है। किसान कह रहा है कि मेरे को एमएसपी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और कहां मिलेगी, इसकी ठीक है। व्याख्या इस इन तीनों काले कानूनों में क्यों नहीं है। अगर आप इन तीनों चीजों की व्याख्या का जवाब नहीं दे सकते तो ये काले कानून है, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और भाटिया जी, कृपया करके माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध टीवी चैनल पे मत किया कीजिए, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जी जी। उन्होंने तो बड़े रिपोर्ट में कहा, उनकी अध्यक्षता में एक ठीक है। रिपोर्ट पारित हुई, उसमें कहा कि किसान को एमएसपी लिखित रूप में अब गौरव मिलनी भाटिया जी चाहिए। जवाब और दें। आप टीवी में बैठ के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते, गलत बात। गौरव भाटिया जी। किसानों से हमारी बातचीत चल रही है और आपने बिल्कुल सही कहा, ये हाईजैकर्स कौन आ गए हैं, ये कौन हाईजैक करना चाह रहा है किसानों का आंदोलन। और बार बार इन्होंने कहा कि कृषि विशेषज्ञ, मुझे लगता है इनकी पार्टी का एक ही कृषि विशेषज्ञ है जो कहता है मशीन में आगे से आलू डालो पीछे से सोना निकलेगा, कुछ ऐसे आगे पीछे आलू सोने की बातें करता है। लेकिन मैं उजागर करता हूं ये क्या कर रहे हैं। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ रायपुर में क्यों जबरदस्ती बंद करवा रही है सर? वो क्या तो कहता है बंद होगा तो स्वेच्छा से होगा। अब बताइए बंद का मतलब क्या ये है कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो वहां पे किसानों के मंच पे चढ़ना चाह रहे थे, उनको भगा दिया गया जूते लाद करके कि भैया इसको राजनीतिक मत बनाइए। समाजवादी पार्टी के गुंडे लखनऊ में गुंडे ही कर रहे थे, आरजेडी बिहार में कर रही थी। क्या बात सामने आती है कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। इनकी आज ये राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये 100 लोग इकट्ठे करें और कोई आंदोलन कर सके, इसीलिए ये खड़े रहते हैं, देखते हैं कहां भीड़ इकट्ठी है, चिल्लाने लगते हैं सोनिया माता की जय, भीड़ हमारी है। लेकिन देश जानता है ये दोहरी राजनीति अब नहीं चलेगी। दूसरी बात, इन्होंने करी एमएसपी की, मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं और बता दूं 2006 से 2014 तक C2, A2, P2 सारा पढ़ते आप, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, आपने डस्टबिन में डाल दिया, किसानों का अपमान किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 गुना एमएसपी करी। MS स्वामीनाथन जी का टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख देखिएगा, उन्होंने तारीफ करी नरेंद्र मोदी जी की। दूसरी बात, एमएसपी समाप्त नहीं होगी अंजना जी, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। ये जो 3 कानून आए हैं इसका एमएसपी से लेना देना नहीं है, लेकिन एक सहूलियत जरूर है सेक्शन 5 में, अगर मेरे मित्र पढ़ें उसमें लिखा है कि जब करार करेंगे किसान तो किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी मापदंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एमएसपी भी आएगी। लेकिन सवाल है कि किसानों को आपको समझाना है, सुलह का रास्ता आपको निकालना है। अब आप सरकार है, कांग्रेस के पुराने कागज कब तक दिखाते रहिएगा सर? मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर आप राजनीतिक चर्चा ना करती, गौरव वल्लभ ना पूछते सवाल, तो मैं नहीं दिखाता। आप किसानों की बात कर लेते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी बात करके ही सही। गुनहगार तो वो है जो अराजकता की बना रहे हैं दही। ठीक है, गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं उसका जवाब गौरव वल्लभ जी। और ये स्मृति जी ने भी कहा था कि राहुल गांधी जब कृषि बिल पर चर्चा हो रही थी क्यों नहीं आए? जी जी, क्यों नहीं शामिल? इन्होंने कहा कि हमने कंसल्टेशन किया और एक डाटा आंकड़ा दिया अंजना जी, या तो हो सकता है गलत दे दिया हो, तो अगर गलत दे दिया हो तो सुधार ले। इन्होंने कहा 96 लाख, 96 लाख का मतलब होता है 1 करोड़ में 4 लाख कम। भाई साहब 96 लाख हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में अभी तक 96 लाख लोगों का कंसल्टेशन कोई चीज पे नहीं हुआ। थोड़ा तो पढ़ के आइए, झूठे आंकड़े कब तक देंगे। दूसरी बात प्लीज मेरे बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फिर इन लोगों ने कहा कंसल्टेशन, मैंने तो आज तक की रिपोर्ट दे दी अंजना जी। आज तक बोल रहा है कि जिस किसान का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने, धुले के किसान जितेंद्र भोई का जिक्र मन की बात में किया, वो स्वयं इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा है। आज तक की रिपोर्ट है, ये मेरी या भाटिया जी के रिपोर्ट नहीं है, ये आज तक की रिपोर्ट है। कंसल्टेशन का तो इनका है ना। ये राहुल गांधी चर्चा में क्यों नहीं शामिल हुए? विपक्ष ने क्यों नहीं हिस्सेदारी दिखाई? मैडम बताऊंगा। फिर इन्होंने कहा एमएसपी के बारे में, मेरे पास 2009-10 से लेके 13-14 और 17-18 से लेके 20-21 तक के एमएसपी के बढ़त के सारे आंकड़े हैं।
आपको जान के आश्चर्य होगा अंजना जी, यूपीए 2 के दौरान ज्वार में एमएसपी 70.4% बढ़ी तो आज 54%, गेहूं में 25% यूपीए 2 के दौरान एमएसपी बढ़ी तो आज 13.8%, कपास में 48% एमएसपी बढ़ी तो आज 37%, धान में 33% यूपीए एक सेकंड। 2 के दौरान एमएसपी बढ़ी जो आज 20%। अब सवाल आपका अंजना जी, क्योंकि मेरे सवालों का तो जवाब नहीं मिला कि स्वामीनाथन आयोग का नाम लेके झूठ तो बोलते हो, एमएसपी लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इनका जवाब नहीं मिला, पर मैं इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अंजना जी, इस समय ये कृषि कानूनों का लोकसभा में डिस्कशन हो रहा था, राहुल गांधी जी अपनी माता का इलाज कराने के लिए कोई दूसरे देश में गए हुए थे, इसमें कोई गलत काम किया क्या अंजना जी? आपकी और मेरी माँ बीमार हो जाए तो क्या आप आज तक से लोगे कि नहीं अंजना जी? वो कह रहे हैं कि सरकार में आप हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसे में उन्होंने पर्सनल रीजंस बताए और इन बिंदुओं पर बहस करके देश को हासिल नहीं होगा। बड़ी चुनौती आपके सामने। नहीं अंजना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा किस बात का उत्तर दिया इन्होंने। एपीएमसी एक्ट रिपील करेंगे, अंग्रेजी का इनका मैनिफेस्टो कहता है, इन्होंने उत्तर नहीं दिया उस पर। हिंदी का कहता है संशोधन, ये भूल गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा सोनिया गांधी जी की तबीयत नहीं ठीक थी। ठीक है, राहुल गांधी जी वहां गए, क्या सूचना दी थी लोकसभा अध्यक्ष को? क्या किसानों को ये बात कभी बताई थी? और बाकी सब छोड़िए, आप तो किसानों के साथ खड़े होते हैं ना। मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी आपको दिखाई दिए क्या इन 10, 11, 12 दिनों में? मुझे नहीं दिखाई दिया। हाँ, ट्रैक्टर में एक बड़ी सोफा लगाए हुए, गद्दी लगाए हुए बैठे हुए थे, जहां जाएंगे गद्दी चिपकी रहेगी और उसके साथ साथ आंदोलन करेंगे, ये सत्य है। दूसरी बात, मैं एक बात और कह दूं आपके चैनल पे, ये इतने बड़े झूठे हैं कि इनके मैनिफेस्टो का राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का मेरे हाथ में है। गंगा जल की कसम ली थी इन्होंने, गंगा जल हाथ में लिया और कसम ली 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे कि किसानों का। उत्तर प्रदेश में हमने 37,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। आज गौरव वल्लभ जी कह दे आज तक पे, हाँ 10 दिन में सारे किसानों का राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपने कर्जा माफ किया। और मध्य प्रदेश में भी यही कहा था जहां 1 साल की आपकी सरकार रही। बोल दीजिए आज तक पे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।